ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आर्टिकल 370 और 35A को हटे 7 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए एक निर्णायक और नया अध्याय रहा। पीएम मोदी ने आज बुधवार 5 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आर्टिकल 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आए बदलाव के बारे में बताया। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, 7 साल पहले इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35 से इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव के बारे में बताते हुए लिखा, बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें भारत के संविधान के पूर्ण क्रियान्वयन के कारण सशक्त बनाया गया। पीएम मोदी ने 5 अगस्त का महत्व बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, इस साल 5 अगस्त का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसी वर्ष हमारा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। पीएम ने लिखा, राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भूमिका बताते हुए भी लिखा कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले। तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने की बरसी पर विपक्षी खेमे में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दलों ने 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश के संवैधानिक इतिहास का ऐतिहासिक और निर्णायक दिन बताया। इसी बीच प्रशासन ने पूरे प्रदेश में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रखते हुए किसी भी जगह विरोध प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी। सभी सीमांत इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाई गई। अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा को भी जम्मू से श्रीनगर के लिए स्थगित रखा गया। प्रतिबंधों के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने 5 अगस्त 2019 के फैसले का विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय नवाज सुबह में पार्टी नेताओं ने बैठक कर अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के फैसले का विरोध दोहराया। पार्टी ने इंटरनेट मीडिया पर भी अभियान चलाते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को वे आज भी स्वीकार नहीं करते। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेट मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर 5 अगस्त को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है कि 7 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हम ना तो भूले हैं, ना ही समझौता किया है और उससे भी कम हमने अपनी वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार किया है। मेरी पार्टी और मैं जम्मू कश्मीर के साथ किए गए उन सभी फैसलों को पलटने के लिए प्रतिबद्ध हूं, जिन्होंने हमारे अधिकार हमसे छीन लिए और हमारी पहचान को खतरे में डाल दिया। ये वन मनोहर है, अंधकारमय और गहरे, लेकिन मुझे अपने वादे निभाने हैं और सोने से पहले मुझे अभी कई मील का सफर तय करना है। शिक्षा मंत्री सकीना ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिवस बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से लोगों के संवैधानिक अधिकार, राज्य का दर्जा, जमीन और रोजगार से जुड़े संरक्षण छीन लिए गए। उन्होंने राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा बहाल करने की मांग दोहराई। नेका मुख्य प्रवक्ता इमरान नबी डार ने भी 5 अगस्त 2019 की घटनाओं को लोकतांत्रिक इतिहास पर अस्थायी दाग करार देते हुए कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध लिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से उसकी गरिमा प्रभावित हुई, लेकिन लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कुल मिलाकर इतना समझा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 आज भी पक्ष और विपक्ष के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।